ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आम्ल की एकादशी या रंगभरी एकादशी। रंगभरी एकादशी की व्रत कथा। कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि पुराणों में आंवला भगवान विष्णु का रूप इसलिए पवित्र है। विष्णु पुराण। भगवान विष्णु के मुंह में चंद्रमा के जैसा चमकदार बिंदु जमीन पर गिरा, उससे आंवले का पेड़ प्रकट हुआ, इसलिए ये पवित्र माना जाता है। महर्षि वशिष्ठ ने आंवला एकादशी की कथा में राजा मांधाता को बताया था कि आंवले की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई। पद्म पुराण। भगवान शिव ने कार्तिकेय को कहा है, आंवले का पेड़ साक्षात विष्णु का ही स्वरूप है, ये विष्णु प्रिय है, इसका ध्यान करने से ही गोदान करने जितना पुण्य मिल जाता है। जहाँ आंवले का पेड़ होता है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। गरुड़ पुराण। लक्ष्मी जी के आंसू से आंवले का पेड़ प्रकट हुआ। इस पेड़ में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। ब्रह्मा जी पेड़ के ऊपरी हिस्से में, शिव जी बीच में और भगवान विष्णु जड़ में रहते हैं। आदि शंकराचार्य की कथा। आदि शंकराचार्य ने एकादशी व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को व्रत करने के लिए उन्होंने भिक्षा में गरीब बूढ़ी महिला ने आंवला दिया। बुढ़िया की आर्थिक स्थिति देख शंकराचार्य ने आंवले पर ही कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया, जिससे आंवला सोने का बन गया। वो सोने का आंवला शंकराचार्य ने बुढ़िया को लौटा दिया। तो पुराणों में आंवला भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है और इसलिए बहुत पवित्र है। तो चलिए शुरू करते हैं आंवला की एकादशी कथा। त्रेता युग में एक दिन महाराज मांधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यूँ तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आंवला की एकादशी व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आंवले एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में कथा में आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वैदिक नाम एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। तभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और प्रत्येक वर्ष सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला की एकादशी आई। प्रजा उस दिन राजा आंवला की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नवेद, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आपको नमस्कार है। अब और आप मेरा अर्ध स्वीकार करें। हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों से नष्ट करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्ध स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को अमूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा तथा से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी का महात्म्य का कथा सुनने लगा। महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर को चले गए। बहेलिया ने भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद ही बहेलिया की मौत हो गई। लेकिन किसी ने किसी तरह आंवले की एकादशी व्रत कथा सुन ली थी। भगवान विष्णु का जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा।
बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। गलेच्छ आपस में बातचीत कर रहे थे कि इसी राजा के कारण उन्होंने देश निकाल दिया था, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। राजा इस बात से अनजान सो रहा था। मलेच्छों ने राजा पर तीर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी गलेच्छ थक हार कर जमीन पर मृत पड़े थे। तभी राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने आंवले की एकादशी व्रत कथा का पालन किया। राजा अपने नगर लौटा और सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।